राधे दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार करे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कार्यों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उनका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन की सतोगुणी होता है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभवतः यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहना है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरी करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को दिया गया उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को त्याग दें। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा जब करके कृष्णा का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्णा में प्रवक्त करेगा। कृष्णा का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अब विचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान रखता है, वह मुझसे अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्व पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्णा जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्द ध्वनि के जप तथा स्मरण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यधिक सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने की सहायता मिलती है। पुरुषोत्तम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीवन भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भोक्ता कल्मशों से युक्त हैं। वे स्वतः को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते ही नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान की अपने भिन्न स्वरूपों नारायण, वासुदेव